Hello students, welcome to Keys of Chemistry. Today we will discuss about phosphorus. Phosphorus के physical property और chemical property and phosphorus के uses के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो phosphorus जानने से पहले मैं allotrope के बारे में बात करता हूँ थोड़ा. What is allotrope? जब एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होंगे और वो सब फॉर्म्स डिफरेंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. एक एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स होंगे. तो वो जो अलग अलग फॉर्म्स होंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा. केमिकल प्रॉपर्टी सभी का सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा. अगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा एक एलिमेंट का जो बाकी सारे फॉर्म्स हैं, तो उन फॉर्म्स को हम बोलेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म. उन फॉर्म को हम बोलेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म और ये मैकेनिज्म को और ये जो प्रोसेस को हम बोलेंगे एलोट्रोपी. तो एलोट्रोपी के बारे में क्यों बात किया मैंने? क्योंकि जो फास्फोरस है इसके जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फास्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म 5 तरह के हैं. क्या क्या है? एक है व्हाइट फास्फोरस, जिसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे वो होगा व्हाइट फास्फोरस. ठीक है, तो एक है व्हाइट फास्फोरस, फिर दूसरा आता है ब्लैक फास्फोरस, फिर तीसरा आता है हमारा येलो फास्फोरस, ठीक है. नहीं, येलो को एक्चुअली आप व्हाइट के अंदर भी लिख सकते हो. व्हाइट के अंदर भी आप येलो को लिख सकते हो. ठीक है, इसको रेड कर देते हैं. फिर नंबर 4 पे आता है हमारा, फिर नंबर 4 पे आता है वायोलेट, फिर नंबर 5 पे आता है हमारा स्कारलेट. ठीक है, तो फास्फोरस के 5 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है. व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट येलो करके आता है, फिर ब्लैक फास्फोरस, फिर रेड फास्फोरस, फिर वायोलेट, फिर स्कारलेट. 5 तरह के एलोट्रोपिक फॉर्म्स है फास्फोरस के. फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फास्फोरस के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 15. जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएंगे तो क्या रहेगा हाल? देखो भाई, ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये क्या है 2p. कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फिर आया क्या 3s, ये क्या 2p6 हो गया. फिर 3s आया, 3s का 2, फिर 3p बनाएंगे. ठीक है, तो 1 2 और कितना बचा? देखो 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब और 3 बचा है. तो 1 2 3 दे देंगे. हमें पहले से ही पता था क्या, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3 ns2 ns2 np3. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है. ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बात क्यों किया? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा? इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ही डील करेगा. मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा. ये 3 इलेक्ट्रॉन क्यों लाएगा? क्योंकि फुलफिल करेगा. वैसे तो ये हाफ फील्ड स्टेबल है, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स लाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लाएगा? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा. ठीक है, तो एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो भी चलेगा. 2 एटम से मिलके 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा, नहीं तो 3 से करके कैसे भी करके इसको क्या करना है? कैसे भी करके इसको 3 इलेक्ट्रॉन लाना है. और जो फास्फोरस नॉर्मल स्टेट में पाए जाते हैं, फास्फोरस P4 में हमेशा पाया जाता है.
P4 का स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, P यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक P होता है, यहाँ पे एक P होता है और फिर यहाँ पे एक P होता है। नॉर्मली ऐसे ऐसे भी बॉन्ड लग जाता है, बीच वाला पोर्शन पे ऐसे ऐसे बॉन्ड लग जाता है, इसीलिए जो फॉस्फोरस 3 बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। अगर आप यहाँ पे बॉन्ड नहीं लगवाओगे, ये वाला बॉन्ड को अगर आप हटा दोगे तो आप एक चेन बना सकते हो। आप ऐसे ऐसे करके एक चेन बना सकते हो, ठीक है। और अब सोचोगे कि अगर आप बीच वाला P मतलब जो बॉन्ड है, अगर आप इस बॉन्ड को भी हटा दोगे तो ऊपर एक नीचे एक भी लगा सकते हो, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ठीक है, लगा सकते हो। लेकिन नॉर्मली P4 स्टेट में ये पाया जाता है और P4 स्टेट में जो बीच वाला एंगल जो है, इस स्ट्रक्चर रंबस करके है और ये जो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, इसका एंगल मतलब मेजरमेंट कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये गया कुछ इन्फॉर्मेशन बात। अभी हम चलते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस इज अ व्हाइट ट्रांसलुसेंट। फॉस्फोरस क्या है? When it exposed to sunlight, it turns to yellow. When exposed to sunlight, ठीक है। मतलब क्या? व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के बारे में हम अब स्टडी करेंगे ना। तो व्हाइट फास्फोरस अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस पे रखेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा, ये कलर चेंज कर लेगा। इट इज सॉफ्ट, ये इतना सॉफ्ट है कि इसको हम पानी के अंदर ही काट सकते हैं। इट इज सॉफ्ट और ब्रिटल ओनली बिलो 5.5 डिग्री सेल्सियस। इसको हम छुरा लेके काट सकते हैं, पानी के अंदर काटना पड़ेगा क्योंकि पानी के बाहर जब ये आ जाएगा तो एक्सप्लोड कर जाएगा। फास्फोरस, फास्फोरस का टेम्परेचर नॉर्मली बहुत लो है, रूम टेम्परेचर से भी कम है। अगर हम उसको हमारे मतलब बॉडी पे टच करवाएंगे वैसे ही ये एयर के साथ रिएक्ट करके तो एक्सप्लोड कर देगा, वैसे भी अगर हम अपने बॉडी के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस। उसका जो टेम्परेचर है वो 34 के आसपास आता है। तो लिख लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो थर्ड नंबर पॉइंट गया। नंबर 4, इसका जो डेंसिटी है वह 1.8। इसको हमेशा पानी के अंदर ही रखा जाता है। हमेशा पानी के अंदर ही रखा जाता है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? हम प्रिपरेशन भूल गए, प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन देखो, पहले हम क्या करेंगे, व्हेन फॉस्फेट रॉक इज हीटेड विथ, व्हेन फॉस्फेट रॉक, when phosphate rock is heated with क्या, with coke and sand, नियरली जो टेम्परेचर है वो 1773 केल्विन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉस्फेट रॉक को हम हीट करेंगे।
फॉस्फेट रॉक को हम सिलिकेट दिए, सिलिकेट ऑक्साइड दिया और हीट किया तो CaSiO3 साइड प्रोडक्ट मिला और P4 यहाँ पे मिल गया हमको, P4O10। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो इसको फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे हम तोड़ेंगे, देखो क्या है, P4O10 है हमारे पास, ऑक्सीजन को हमको निकालना है। तो अगर हम कार्बन देंगे, अगर हम 10 कार्बन देंगे इसको, 10 कार्बन अगर देंगे इसको, तो क्या होगा, ये 10 कार्बन 10 ऑक्सीजन लेके क्या बना देगा, CO बना देगा, 10 CO बना देगा। तो यहाँ पे जो P4 है वो निकल गया, P4 है वो निकल गया, सेम टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P4, हमें मिल गया P4, ठीक है। क्या करेंगे हम, फॉस्फेट रॉक को हीट करेंगे कोक एंड सैंड के साथ एट 1773 डिग्री नहीं केल्विन टेम्परेचर पे। इसको बैलेंस कर लो, 2 6 6 2 3 6, ओके, बैलेंस हो गया, प्रिपरेशन गया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी है। क्या लिखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में। तो फास्फोरस और कोई सा भी हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड क्या बनाएगा, फास्फोरस हैलाइड। लेकिन ऐसे हम नहीं जान पाएंगे, तो P4 लेंगे, Cl2 लेंगे तो PCl3 बनाएगा, PCl5 भी बनाएगा। हम क्या करेंगे कि P4 लेंगे, Cl2 लेंगे तो ये बनाएगा PCl3, PCl3 को फिर से अगर हम Cl2 देंगे तो ये बनाएगा PCl5। वही हाल फ्लोरीन में भी है, क्लोरीन में भी है, ब्रोमीन में भी है, आयोडीन में भी है। देखो मैंने P4 लिया, फ्लोरीन दिया तो ये बनाया हमको क्या, PF3, PF3 को मैंने फिर से फ्लोरीन दिया तो ये बनाया हमको PF5, ठीक है। और कितने फ्लोरीन हम देंगे, 2 पे रहता है ना, हालांकि आप बैलेंस करोगे वो अलग बात है। हैलाइड्स के बाद हम बात करेंगे सल्फर। तो सल्फर अगर हम लेंगे, ये रिड्यूस कर लेता है सल्फर को। P4 मैंने दिया प्लस S दिया 3S, तो P4S3 रिड्यूस कर लेता है, सल्फर को रिड्यूस कर लेता है। सल्फर क्या है, ये सल्फर ट्राइफॉस्फाइड। और मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा, अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल फॉस्फाइड बनाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन क्या बनाता है, नाइट्रोजन मतलब मेटल नाइट्रेट बनाता है, ये मेटल फॉस्फाइड बनाएगा, एक ही ग्रुप के है ना। तो देखो मेटल है तो क्या होगा, Mg मैंने लिया, ठीक है, प्लस P लिया, तो ये क्या होगा, बैलेंस करने के लिए P4 हम लेते हैं तो Mg3 P2 2 6, ओके। तो मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये मेटल फॉस्फाइड बनाएगा, ठीक है। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसे रिड्यूस कर लेगा। अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, फास्फोरस लिया मैंने, H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो ये बना देगा H3PO4, मतलब क्या करेगा, रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो एसिड, एक और एसिड लेंगे HNO3 के बारे में हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी कर लेते हैं यहाँ पे HNO3 अगर हम लेंगे, P4 हम देंगे HNO3 को तो क्या होगा, P4 होगा प्लस NO2 होगा, मतलब ये रिड्यूस कर लेता है, HNO3 को रिड्यूस करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। तो ये गया एसिड के बारे में। इसके यूजेस क्या क्या है, इसको हम फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं, मोस्टली फास्फोरस को हम फायर क्रैकर्स में यूज करते हैं। और क्या क्या यूजेस है इसके, इसको हम फॉस्फाइड प्रिपरेशन, फिर हम मैच इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लिख लेते हैं
देखो ये मतलब बाहर जब आता है तब जलता है, तब तो इसीलिए हम इसको मेनली फायर के तरह ही यूज करेंगे। सबसे पहली बात कि इसको हम मैच इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको हम यूज करते हैं कहां पे, फायर क्रैकर्स पे, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, फॉस्फेट प्रिपरेशन में, फॉस्फेट प्रिपरेशन में यूज करते हैं हम इसको। फिर नॉन मेटल के प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। तो ये थे उसके यूजेस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।